श्रीनगर के एक कोर्ट ने स्पेशल जज ने कल CIK के मुताबिक जो है एक नॉन बेलेबल वारंट जो है 5 ऐसे आतंकियों के खिलाफ पेश की है जो 1990 के दशक में LOC क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए हैं। आपको बताते चले कि नॉन बेलेबल वारंट में जो 5 नाम हैं उनमें से सबसे पहला नाम जो है सईद सलाहुद्दीन यानी कि मोहम्मद यूसुफ शाह जो कि रहने वाला है बड़गाम में, और दूसरा नाम गुलाम नबी खान एलाइस आमिर खान जो सोपोर का रहने वाला है, उसके साथ साथ शेर मोहम्मद, उसके साथ साथ नासिर यूसुफ कादर, यानी कि श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक ये 5 आतंकी जो है रहते थे। लेकिन 1990 के दशक में ये जो है LOC क्रॉस करके पार चले गए। आपको बताते चले कि 1996 में सेंट्रल काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने एक मुकदमा जो है इनके खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये 5 जो है आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, यूथ उसको रेडिकलाइज करने में और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बढ़ाने में इनका हाथ शामिल है। कल जो है श्रीनगर कोर्ट से एक नॉन बेलेबल वारंट जो इनके खिलाफ इशू किया गया। आपको बताते चले कि मोहम्मद यूसुफ डार यानी कि सईद सलाहुद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ और हिजबुल मुजाहिदीन जो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सुप्रीम लीडर जो है माने जाते हैं। आपको बताते चले कि हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा जो है 1990 से लेकर 2019 तक कश्मीर घाटी में था, जिसका पोस्टर बॉय बुरहान वानी के साथ साथ बाकी सब्जार की बात करें या नवी जट की अगर बात करें, उन्होंने यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आपको बताते चले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का या उनकी गतिविधियां यहाँ पे बनाने के लिए सईद सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा हाथ जो है वो माना जाता है। 1996 में एक FIR जो है, एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाती है इनके खिलाफ और उसके बाद मुकदमा जो है वो शुरू होता है। कल तमाम तर कोर्ट के सामने तमाम तर प्रूफ्स रख के फिर एविडेंस रख के कल जो है इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया गया है। आपको बताते चले कि सईद सलाहुद्दीन 1887 में यहाँ श्रीनगर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद 1888 या 1889 के भीतर ही वो LOC क्रॉस जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो वहीं से हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभालते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन की जड़ें जो है कश्मीर घाटी में मजबूत बनाता है। उसके बाद हमने देखा कि लोकल रिक्रूटमेंट इन आतंकी संगठनों में स्पेशली हिजबुल मुजाहिदीन में आसमान छूने के बराबर थी, जिसमें आमतौर अगर देखा जाएगा सबसे बड़ा ग्रैब जो हिजबुल मुजाहिदीन का था वो था दक्षिणी कश्मीर यानी कि साउथ कश्मीर से कई सारे पोस्टर बॉयज़ के साथ साथ कई टॉप कमांडर से हिस्सा लिया और आतंकी गतिविधियों के साथ साथ यानी कि युवाओं को भी रेडिकलाइज करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। फिर हमने देखा जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जब ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर घाटी में चलाया गया, उसमें तमाम तर आतंकी टॉप कमांडर चाहे बुरहान वानी हो, सब्जार हो या जाकिर मूसा हो या उसके साथ साथ रियाज नायकू हो, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया। उससे कहीं ना कहीं मेजर सेटबैक जो है हिजबुल मुजाहिदीन को लगा और हिजबुल मुजाहिदीन का ग्राउंड जो है यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म देखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर से जो सईद सलाहुद्दीन है इसकी फिर से वही कोशिश रही कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन लोकल रिक्रूटमेंट जो है उन्होंने उनको ठुकराया। अभी हिजबुल मुजाहिदीन का नामो निशान जो है जम्मू कश्मीर घाटी में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उसके बाद जो बाकी 4 आरोपी इस केस में हैं उसमें से एक जो है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहा था, यानी कि कश्मीर मीडिया सर्विस के नाम पे प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसमें यहाँ के जम्मू कश्मीर युवाओं को मैसेजेस आती थी और उनको जो है ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान बुलाया जाता था और उनको जो है रेडिकलाइज किया जाता था जिहाद के नाम पे। और कई सारे युवा जो है तब कश्मीर घाटी से LOC क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए और वहाँ से ट्रेनिंग करके यहाँ पे वापस आए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इन 5 के खिलाफ जो है फिर से एक बार नॉन बेलेबल वारंट जो इशू किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा मेजर सेटबैक जो है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए है और उनके जो समर्थन यहाँ पे उनके लिए एक मेजर सेटबैक जो है वो बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा निजी कोर्ट की तरफ से कल एक नॉन बेलेबल वारंट जो इनके खिलाफ इशू किया गया है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।